हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात करें, बहुत सारे कंपनी के नंबर आने वाले हैं। उसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक टाटा मोटर। यस, टाटा मोटर के नंबर अभी बाजार खत्म हो जाने के बाद जस्ट अभी अभी 10-15 मिनट ही हुए हैं, हम लोग को ये नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो कैसे रहे नंबर्स, ये अभी हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। हालांकि देखा गया बाजार में तो वैसे तो प्रेशर ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग को प्रेशर ही देखने को मिला है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो चलिए आ जाते हैं कंपनी के नंबर की ओर। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर के नंबर के और जब भी मैं टाटा मोटर के नंबर स्टडी करता हूँ, रीड करके ये सारी चीज़ें ओवरव्यू करके एनालिसिस करके आपको मैं बताता हूँ, तो हमेशा मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर कहता हूँ कि टाटा मोटर के नंबर पढ़ना, एक्चुअल नंबर पढ़ना, इसके लिए बहुत समय लगेगा। बहुत सारे एडजस्टमेंट इसमें रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, तो उसको आप ओवरव्यू बोल सकते हो। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पकड़कर हम लोग फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। सो अगर आपको डिटेल नंबर पढ़ना है तो बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट को कवर करके सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो चलिए एक एक पॉइंट को अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि टाटा मोटर के दो नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं, एक है स्टैंड अलोन एंड दूसरा होता है कंसोलिडेटेड। जब भी मैं इसकी बात करता हूँ बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इसमें फ़र्क क्या है। स्टैंड अलोन बिजनेस मतलब आप पकड़ कर चलिए टाटा मोटर का इंडिया का बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर आपको वो देखना है कि इंडिया में क्या उनका कितना सेल हो रहा है, तो स्टैंड अलोन बिजनेस देख लेना। एंड कंसोलिडेटेड बिजनेस देखना है तो इसमें दुनिया भर टाटा मोटर का क्या बिजनेस चल रहा है वो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड नंबर्स किसी भी कंपनी के उठा के देख लेना, वहाँ पे फिगर्स बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी बिजनेसेस उनके चल रहे हैं सभी को वो ऐड करके बिजनेसेस वहाँ पे जो नंबर्स रहते हैं वो रिजल्ट प्रेजेंट किए जाते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इंडिया का बिजनेस देखने को मिलेगा। एंड जैगवार, लैंड रोवर, वो सब कुछ पकड़कर अगर हम लोग बात करें तो कंसोलिडेटेड में हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे बड़ा फिगर देखने को मिलेगा, यूके में क्या चल रहा है और बाकी देश में क्या चल रहा है वो सब कुछ। तो चलिए अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, स्टैंड अलोन इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस क्या चल रहा है, ये सही वर्ड रहता है। तो आप देख सकते हैं मार्च दिसंबर मार्च सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, करोड़ में फिगर्स रहते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इनका यूजुअली नॉर्मल प्रॉफिट में देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट रहता है भयंकर एडजस्टमेंट के साथ आ जाता है वो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कंपनी का टोटल इनकम क्या है। 17,500 करोड़ आप देख सकते हैं, 17,533 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था 12,500 करोड़ के आसपास, और उसके पहले था लगभग 13,500 करोड़ के आसपास। सो इनकम तो बहुत ही शानदार है। क्वार्टरली ईयरली अगर मैं बात करूँ तो इनकम अच्छा होकर काम तो नहीं चलता है, क्योंकि आपको पता है खर्चे अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो चलिए एक्सपेंसेस भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो टोटल एक्सपेंसेस कितने यहाँ पे, लगभग 17,200, उसके पहले 13,000, उसके पहले 13,200। तो खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में थोड़ा फार देखने को मिल रहे हैं। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी प्रॉफिट में करके कंपनी हम लोग को बीच में लॉस में भी देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। तो वो भी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो लास्ट टाइम तो कंपनी लॉस में थी, तो इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं, देखिए लास्ट टाइम कितना था, 580 करोड़ का लॉस था। इस वक्त की बात करें तो 312 करोड़ का प्रॉफिट है, और एक साल पहले 350 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था। तो ईयरली अगर मैं बात करूं तो कंपनी के नंबर यूजुअली फ्लैट है, आप ऐसा बोल सकते हो। एंड क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छे नंबर है, क्योंकि एटलीस्ट कंपनी जो हम लोगों को लगभग 600 करोड़ के लॉस में देखने को मिलती थी, वहाँ से 300 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो नंबर्स के कंपैरिजन के हिसाब से क्वार्टरली नंबर बहुत ही अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट ईयरली बात करें तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, जितना कंपनी पहले भी कमाया करती थी 350 करोड़ के आसपास, उतना ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा डाउन भी है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के प्योर बिजनेस की बात करें, प्रॉफिट वाला इसमें, तो हम लोग कह सकते हैं क्वार्टरली बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा है। एंड ईयरली बात करें तो फ्लैट टाइप परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी इसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट शुरू, आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितने सारे एडजस्टमेंट। देखिए ये देखिए एक्सेप्शनल आइटम का तो पूरा बारिश शुरू हो जाता है, राइट। एक्सेप्शनल आइटम मतलब जो बार बार नहीं आते हैं, राइट, कभी एक ही बार आएंगे। तो इधर भी थे, इधर भी था, और इस वक्त तो बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे तो एक रिवर्सल वाला भी एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए रिवर्सल आपने देखा है, ब्रैकेट में लिखा है, देखो रिवर्सल, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में है। तो इससे क्या हो जाएगा पता है, नंबर्स अभी हम लोग को आगे जाके और अच्छे देखने को मिल जाएंगे।
सो इवन दो ये कंपनी हमारे पास है, इसका अर्थ हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अरे नंबर बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, ये कोई बिजनेस वाला नहीं है, ये तो एडजस्टमेंट है। इसके चलते आप देख सकते हैं, देखिए प्रॉफिट देखो कितना दिख रहा है, 450, राइट। आई होप इट्स विजिबल। 454 करोड़, लास्ट टाइम 600 करोड़ का लॉस, उसके पहले 192। बट हकीकत में ऐसा नहीं है। ओरिजिनल नंबर देखने तो आप ये वाले पकड़ सकते हो, इसको पकड़ना मतलब मैं पर्सनली तो कंसिडर नहीं करता हूँ। हाँ, इवन दो अर्लियर स्टेज में हम लोगों ने इसको माइनस भी किया होगा, अभी हम लोग प्लस कर रहे हैं, बट स्टिल इसके चलते कंपनी का बिजनेस इंप्रूव नहीं होता है। उसके बाद हम लोग कहेंगे टैक्स का एडजस्टमेंट रहेंगे, एंड फाइनल जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए नंबर 12 के ऊपर, 12 नहीं 13 के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितना है? 413। मैं थोड़ा अभी लिख लेता हूँ क्योंकि इतने छोटे छोटे अक्षर है, बहुत इंफॉर्मेशन रहती है। लास्ट टाइम कितना था? 175। देखिए प्रॉफिट यहाँ पे भी देखना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, और उसके पहले तो 1645। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इतने सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को प्लस माइनस होती है। अभी देखिए 1600 का कितना, 400। क्या हकीकत में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एडजस्टमेंट है। और इसके पहले 175 कितना हो गया? 413। सो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें नंबर्स डिटेल में पढ़ना बहुत समय आप लोगों को लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। सो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है इनकम, और उस इनकम को कमाने के लिए कंपनी ने कितना खर्चा किया, उसको हटा के जो प्रॉफिट आ रहा है उसको पकड़ लेना। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैं तो यही पकड़ रहा हूँ, 312 यह कंपनी का प्रॉफिट। लास्ट टाइम था लगभग 600 करोड़ का लॉस, और उसके पहले था 354 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये सही पिक्चर है, 354, 312, 600 का लॉस, 312। तो क्वार्टरली अच्छा है, ईयरली फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ईपीएस पढ़कर यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा नेट प्रॉफिट में इतने सारे एडजस्टमेंट ऐड हो जाते हैं कि अल्टीमेटली ईपीएस भी हम लोग को वैसा ही देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे उसको रीड कर सकते हो। सो ये कौन सा हो गया दोस्तों? ये तो स्टैंड अलोन हो गया। अभी कंसोलिडेटेड आ जाएंगे, यहाँ पे तो आपको जैगवार, लैंड रोवर सब कुछ बड़ा बड़ा फिगर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इंडिया का पड़ा हम लोगों ने सिर्फ, अभी पूरा दुनिया भर का हम लोग पकड़ेंगे जिसमें इंडिया भी रहेगा। ये देखिए आ गया, देखिए कितना बड़ा फिगर से, देखिए यहाँ पे लगभग 79,341 करोड़ इस वक्त का टोटल इनकम। लास्ट टाइम था 72,900, एंड उसके पहले था 89,000। सो इनकम की बात करें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, एंड कंसोलिडेटेड है। सो क्वार्टरली अच्छा है, ईयरली अभी भी स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा है। देन बहुत सारे खर्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो चेक कर लेते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे लॉस था, अभी क्या है? फाइनली कंपनी हम लोग को वापस प्रॉफिट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी के क्वार्टर के नंबर बहुत ही शानदार है। यस, इस चीज़ को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, विदाउट एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे तो इनफैक्ट अगर देखा गया तो इतना कुछ खास भी है नहीं, राइट। यहाँ पे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट वैसे तो रहते ही है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। उसके बाद ये देखिए नंबर पढ़िए यहाँ पे, एक्सेप्शनल आइटम देखिए कितने, ABCDFGHIJ बहुत सारे रहते हैं, राइट। तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि क्या एग्जैक्टली और क्या नहीं। सो इसलिए मैंने कहा कि इतना ज़्यादा अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल प्रॉफिट को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हो। सो दोस्तों ओवरऑल नंबर जितना मैंने कहा था आपको कि एक ओवरव्यू करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएस तो कंप्लीटली ड्रास्टिकली चेंज हो गया करके 2.70 माइनस हो गया। इसके पहले 3.96 माइनस में था, उसके पहले 20 माइनस में था, राइट। तो ईपीएस के चलते आप कहोगे कि क्वार्टरली ईयरली बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, बट जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे हज़ारों एडजस्टमेंट एडलेस यहाँ पे रहेंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं अपना वाला कंक्लूजन अगर आपके सामने रख दूँ, जैसे मैंने कहा कि 10 मिनट में ये सारी चीज़ें पढ़कर ओवर मतलब एक कंक्लूजन देना थोड़ा सा जल्दबाजी भी होगा, बट स्टिल कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स मुझे अच्छे ज़रूर लगे यहाँ पे। एंड ईयरली भी बात करें तो कंपनी ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। सर कंपनी ये लॉस में, तो फिर इतना ज़्यादा इस कंपनी का हाइप क्यों रहता है? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि ये कंपनी के ऊपर दाव लगाने वाले जितने भी इन्वेस्टर है वो कंपनी के आज के परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे हैं, वो आने वाले समय को, यस मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख के। एंड अगर मैं अपनी पर्सनली भी बात करूँ, आपको मेरे इससे रिलेटेड पुराने वीडियोज़ मिल जाएंगे, 2018-19 के वीडियो देख लेना। टाटा मोटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कुछ दम ही नहीं था। मारुति अच्छा था हाँ, बट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, कोई एक दिन में कोई ऐसा सब कुछ रिवॉल्यूशन लेके नहीं आता है, बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, सब कुछ होगा। बट फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, इसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रिस्पॉन्स अभी भी देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ये एक ही रीज़न है जिसके चलते टाटा मोटर अच्छा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए जो भी यहाँ पे टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर दाव लगा रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तक तो मतलब ज़्यादा शुरू भी नहीं हुआ है,
1% भी नहीं हुआ है, राइट। तो आगे जाके अगर ये अच्छा करेगा तो इसीलिए टाटा मोटर बहुत ही अच्छा खासा इसमें बाजी मारेगा, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्ट करके यहाँ पे चल रहे हैं, राइट। जैसे कि मैं टाटा कर्व की बात करूँ, अविन्या की बात करूँ, आपको पता है ये 2024-25 में नए मॉडल्स लेके आने वाले हैं। तो इसके ऊपर अगर आपका भरोसा है, इसके ऊपर अगर आपका बिजनेस के ऊपर ये बिलीव्स है, तो ही आप लोग ऐसे कंपनी के साथ आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो, राइट। जैसे मैंने कहा, ये मैं फंडामेंटली के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स में हम लोग को बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट रखना यहाँ पे पड़ता है। सो आगे फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लॉप होगा तो फिर सवाल ही नहीं आता इन्वेस्ट करने का। एंड अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा करेगा तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेगमेंट वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। बट वापस कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सक्सेस रेशो है, मतलब हमें कब देखने को मिलेगा, 2025, 2030, 35, 40 आगे जाके हम लोग को ये सारी चीज़ें इवॉल्व होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी तो जस्ट एक शुरुआत है। सो दोस्तों, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा मोटर के Q4 के नंबर्स मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, और जैसे मैंने समरी आप लोगों को बताया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नंबर हुए हैं बहुत अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर देखा गया तो फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर अच्छी बात कहूँ तो एक ही अच्छी बात है कि कंपनी एटलीस्ट लॉस में थी, वहाँ से हम लोग वो प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। बट एज ए इन्वेस्टर अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। फ्यूचर की बात करें तो फिलहाल आप लोगों को पता है महंगाई कैसे चल रही है, इसके चलते बहुत सारे लोगों के प्लान्स भी यहाँ पे ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं। तो आने वाले Q1 के नंबर भी चैलेंजिंग हो सकते हैं, प्लस सेमीकंडक्टर के इश्यूज एंड ऑल दैट वो चलने ही वाला है, वो तो पार्ट का बिजनेस का पार्ट रहता ही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के नंबर ओके रहे हैं। फ्री कैश फ्लो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वहाँ पे अभी भी स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा है बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो भी आप लोग जरूर रीड करना। प्लस पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस है। कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है। ये भी टाटा मोटर ने यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेजमेंट ने वहाँ पे कमेंट्री में बताई है। सो आशा करता हूँ ये एक ओवरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, राइट। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। अभी बाजार को ये नंबर कैसे लगे वो देखना अभी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बाजार में वैसे ही पिटाई चल रही है, प्रेशर ही इतना हावी है। तो ऐसे नंबर्स को देख के क्या कोई इन्वेस्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा डाउट यहाँ पे सामने आ रहा है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो अभी भी जो जिस राह पे टाटा मोटर चल रहा है वो सही ट्रैक पे है, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। आउट ऑफ ट्रैक नहीं हुआ है। अगर आउट ऑफ ट्रैक जब भी मुझे लगेगा मैं इस कंपनी से निकल जाऊंगा, बट फिलहाल तो उनका जो पाथ है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को पकड़कर अगर मैं बात करूं तो वो सही डायरेक्शन में फिलहाल तो यहाँ पे जा रहे हैं। एंड मैं वापस कहूँगा दोस्तों, ये हर एक एनालिसिस का अलग अलग ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को मान सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये फ्लॉप भी हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि हर एक का अपना अपना एनालिसिस है, उसके हिसाब से वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक ओवरव्यू वाला वीडियो था। अगर ये अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये मुझे जरूर बता देना। मैं वापस कह रहा हूँ, ये जो 25 वीडियो है ये मेरे साइड से वीडियोज़ है जिसकी मार्केट वैल्यू आप बोल सकते हैं 50 से 60 हज़ार रुपये है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिक लेक्चर से आपको स्टॉक मार्केट थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। 2 अकाउंट है, एक है जीरोदा, एक है अपस्टॉक। आप जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। जीरोदा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लग रहे हैं, बट अपस्टॉक की बात करें फिलहाल तो अकाउंट फ्री में ओपन हो रहे हैं, तो आप चाहो तो इस ऑफर का फायदा भी उठा सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।